सो फाइनली दोस्तों स्काई फोर्स पर फिर से एक बड़ी साजिश, अक्षय के बॉक्स ऑफिस में नंबर गिराने की साजिश। स्काई फोर्स अक्षय कुमार की बैन दोस्तों, ये मैं क्या सुन रहा हूं भाई, यही होता है जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की फिल्में बनती है ना, और पाकिस्तान की क्या बोलते हैं धज्जियां उड़ा दी जाती है इंडिया के द्वारा फिल्मों के अंदर, और पेट्रोटिज्म फिल्मों को बॉलीवुड और गटरवुड कभी नहीं समझेगा क्योंकि माफिया काम करता है। गाइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ये फिल्म जो कि स्काई फोर्स स्टार्स का नाम है, इस फिल्म का नाम है भाई साहब, बैन हो चुकी है। किन किन कंट्री में बैन हो गई है और क्या इससे कलेक्शंस में असर पड़ेगा, गाइस पूरी खबर लेके आया हूं, और ये किसकी साजिश है ये भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी प्यार देना, और चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सवाल दोस्तों, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स रिलीज हो चुकी है सिनेमा घरों के अंदर, इंडिया के अंदर सुपर कलेक्शंस बवाल मचा रही है, नो डाउट। अक्षय की इस फिल्म को प्यार मिल रहा है जनता का, जो देशभक्ति वाली फिल्में अक्षय कुमार लाए हैं, जनता वाकई में ऐसी फिल्मों को पसंद कर रही है, और अक्षय कुमार की कई फिल्मों से बेटर ये फिल्म होने वाली है। बट गाइस इंडिया में तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कलेक्शंस भी आ रहे हैं। आपको पता है दोस्तों ओवरसीज में डाउन हो चुकी है, कई कंट्री में ये बैन हो चुकी है, और क्या है इसके पीछे का सच, क्यों हुई है बैन दोस्तों, वो बताऊंगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि स्काई फोर्स किन राज्यों में बैन हुई है, बट आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसी कई और बड़ी फिल्में जो है इन सभी कंट्रीज में बैन हुई है, जिसमें टाइगर 3, बीस्ट, इसके अलावा दोस्तों एक और फिल्म थी फाइटर भी, जी हाँ फाइटर भी मूवी भी, ये भी बैन हुई थी। ठीक है, तो आपको मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं दोस्तों कि जब भी कई ऐसी फिल्में आई है, लाइक आर्टिकल 370 आया, ठीक है, जब भी जिस फिल्म में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखाया जाता है, तो कुछ ऐसी गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज है जो कि इन फिल्मों को बैन कर देती है, जहां पर पाकिस्तान की बैंड बजा दी जाती है, उन फिल्मों को बैन कर देते हैं ये लोग, रिलीज ही नहीं होने देते हैं, खासतौर पे मुस्लिम कंट्री यानी ये गल्फ कंट्रीज जो है। सो अभी सुनने में आ रहा है कि स्काई फोर्स में रीज़न क्या है बैन करने का, तो स्काई फोर्स के अंदर बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पूरा वॉर दिखा रखा है, एंड यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कैसे इंडिया ने अपने एयर इंडिया की जो एयरफोर्स टीम है, कैसे 1965 में पाकिस्तान के एयर स्टेशन जो होता है ना, सरगोदा एयर बेस, उसको कैसे चकनाचूर खत्म कर दिया होता है, धज्जियां उड़ा दी जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप सबको पता है कि जनता जो है, कुछ ऐसे कंट्रीज है जो पाकिस्तान के फेवर करते हैं, एंड उनको अपना भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। बट वी इंडियन, हमें तो मज़ा आता, चला पाकिस्तान के मार ली तो हमें मज़ा आ गया, बट कुछ ऐसे और भी लोग जिनको तकलीफ होती है, पाकिस्तान के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि स्काई फोर्स को रिलीज नहीं होने दी है, जिससे कि दोस्तों ओवरसीज के कलेक्शंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, जब फिल्म रिलीज नहीं होगी तो भाई ओवरसीज में दिक्कत तो आएगी आई ना। हाँ इंडिया से कम आ रही है, बट ओवरसीज से तो कलेक्शंस कम ही हो जाएंगे, जिसके अंदर दोस्तों ये जो बैन हुई है स्काई फोर्स, वो मिडल ईस्ट टेरिटरीज में बैन हुई है, जिसमें मिडल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमन, ठीक है, ये सारे कंट्रीज आते हैं बेसिकली। एंड साथ ही साथ बता दूं आपको कि स्काई फोर्स इज नॉट ओनली फिल्म, इससे पहले फाइटर रिलीज हुई थी, उसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल था, वो भी इन कंट्रीज में बैन हुई। इससे पहले आर्टिकल 370 वो गल्फ कंट्रीज में बैन हुई। टाइगर 3 बैन हुई थी कुवैत और कतार में, आपको याद होगा, ये न्यूज़ भी मैंने बताई थी। बीस्ट थी एक थलापति विजय की दोस्तों, वो भी बैन हुई थी इन कंट्रीज में, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का एंगल होता है, और इंडिया वाले पाकिस्तान की मार लेते हैं खोल के, वहां दोस्तों ये सारे कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट टेरिटरीज की, वो इन सभी फिल्मों को बैन कर देती है, क्योंकि इन फिल्मों को दिखाने से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग मूवमेंट कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, जंग छिड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को देखते हुए वो ऐसी फिल्मों को चलने नहीं देते अपने थिएटर में गाइस, क्योंकि वहां पर मोमडन और मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं कहीं ना कहीं, इन सभी, और मुस्लिम कंट्रीज ही है बेसिकली, तो ये लोग नहीं चाहते कि भाई वो फिर से एक वॉर छिड़ जाए काइंड ऑफ। तो गाइस इन जगहों पे, इन कंट्रीज पे ये स्काई फोर्स बैंड है, नहीं रिलीज हो रही है। और ऐसा अगर दोस्तों बता दूं, अगर ऐसा है तो भाई लोगों इंडिया से कलेक्शन तो आ जाएंगे, बट ओवरसीज का कलेक्शन डाउन रहेगा। अब ये तो पता चलेगा डे नंबर 1 की ओवरसीज की रिपोर्ट को देखने के बाद, क्या वाकई में दोस्तों अगर ओवरसीज से कम कलेक्शंस आए तो आप समझ लेना भाई कि यहाँ पर फिल्में नहीं चली, और भाई फिर तो इसका मतलब ये भी हो सकता है
कि इन फिल्मों को ओवरसीज़ में, जहाँ पर कई फिल्में नॉर्मली 2200-2500 स्क्रीन्स ले लेती है, भाई इसको तो स्क्रीन्स भी नहीं मिले होंगे। तो गाइज थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर हो गया स्काई फोर्स के लिए। इंडिया में तो लोग प्यार दे रहे हैं, बट ओवरसीज़ में इस फिल्म के कलेक्शंस को गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि बैन हो रही है। गाइज क्या लगता है, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, ऐसी क्या है वजह? क्या ये लोगों को करना चाहिए या सिर्फ फिल्म के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए? आप क्या अपने सुझाव दोगे? ये जो लोग हैं मुस्लिम कंट्री, क्या क्यों नहीं चलने देते हैं ऐसी फिल्मों को, इंडियन फिल्मों को वहाँ क्यों नहीं चलने देते हैं? गाइज आपके क्या विचार है और इससे क्या स्काई फोर्स की कलेक्शंस में कुछ दिक्कत आ सकती है या लोग इसको फिर भी देखेंगे? तो गाइज कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, के साथ जिंदाबाद। स्काई फोर्स पर अपडेट रहता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए। अक्षय कुमार फैन असेंबल हेयर, लव यू गाइज।